बाधा डाले, मोह के मोही हैं रखवाले। क्या कहा? अभी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। मोह मोक्ष में बाधा डाले। दो तरह का मन है। एक मन आत्मा का पक्ष लेता है और एक मन शरीर का पक्ष लेता है। जो मोह का मन है वो शरीर का पक्ष लेता है, और जो आत्मा का मन है वो आत्मा के हित की बात करता है। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। कर्म कर्मों का को चाहते हैं, कर्म कर्मों को चाहते हैं, और आत्मा आत्मा का हित करना चाहती है। जैसे चश्मा है ना, चश्मा, हरे रंग का चश्मा लगाओ तो ये दुनिया कैसी नजर आएगी? हरी। नीला लगाओ तो, और काला लगाओ तो काली, और चश्मा उतार दो तो, अरे बोलिए ना, जैसी है वैसी नजर आएगी। ठीक ऐसे ही जब तक मोह का चश्मा लगा है तब तक जो मोह दिखाता है हम वो देखते हैं। दो तरह का ज्ञान होता है। एक होता है ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान, ज्ञान पर आवरण, ज्ञानावरण। और एक होता है मोह के जो मिथ्यात्व के 5 भेद है ना, विपरीते कांते विनय के, संशय ज्ञाने कुनय के। तो ये मोह के 5 भेदों में एक भेद अज्ञान है, और 8 कर्मों में एक कर्म ज्ञानावरण है। तो दोनों के अज्ञान में क्या अंतर है? जब हमारे ज्ञान पर पर्दा पड़ता है तो भी अज्ञान आता है, और जब मोह छाया रहता है तो भी अज्ञान आता है। तो दोनों अज्ञान, अज्ञान शब्द दोनों में प्रयोग किया है, मगर दोनों अज्ञान में अंतर कहाँ है? ज्ञान पर आवरण, ज्ञानावरण। जो सीए है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं जानता है, जो इंजीनियर है वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं जानता है, जो डॉक्टर है वो कलेक्टर की पढ़ाई नहीं जानता है। जितना जानते हो उतना ज्ञान का क्षयोपशम है, और जितना नहीं जानते हो उतना ज्ञानावरण है। यानी हम नहीं जान पा रहे हैं, ये ज्ञानावरण है। जितना जान रहे हैं उतना ज्ञान का क्षयोपशम है। तो जो नहीं जान रहे हैं, एक अज्ञान तो ये हुआ। भाई पद्म पुराण नहीं पढ़ा तो पद्म पुराण में क्या लिखा है आपको पता है क्या? नहीं पता। तो क्या हुआ? अज्ञान हुआ, है ना। समय सार पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। तो क्या हुआ? समय सार संबंधी अज्ञान हुआ कि उस चीज को आप नहीं जान रहे हो। ये तो हो गया ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान। और एक होता है मोह संबंधी अज्ञान। मोह संबंधी अज्ञान भ्रम है, भ्रम। भ्रम जानते हो? मिथ्यात्व किसे कहते? मिथ्या। बोले ये तो मिथ्या, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, ये चीज मिथ्या होवे। मिथ्यात्व से प्रभावित होकर मैंने जो जो गलतियां की हैं वो सब मिथ्या हो गए। तो मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान क्या है? इसमें जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, इसका नाम है मिथ्यात्व। भ्रम किसे कहते? भ्रम, भ्रम को तो जानते हो ना। भ्रम किसे कहते हैं? सामने एक रस्सी लटक रही है और उजाला पूरा नहीं है, हल्का सा उजाला है, और एक रस्सी लटक रही है, क्या दिखेगा? क्या कल्पना करोगे? अरे लगता कोई सांप है। दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा, यानी दिख रहा है मगर सत्य नहीं दिख रहा, इसका नाम है मोह। दिख रहा है मगर है नहीं है, इसका नाम है अज्ञान, इसका नाम है मिथ्यात्व, इसका नाम है भ्रम। अच्छा बताओ, जिस मकान में आप रहते हो, ये मकान आपका है क्या? साथ लेकर आए थे? नहीं आए थे? और कोई कहे आपका मकान कौन सा है? अरे बोलिए ना,
क्या कहोगे? अंदर से क्या एक बार इस बात का मन में अनुभव होता है कि ये मेरा मकान नहीं है? एक क्षण के लिए भी क्या ये बात आती है दिमाग में? एक बिल्कुल पलक झपकने के बराबर भी कभी ये विचार आता है कि ये मेरा नहीं है? क्या आता है? ये मेरा है। किसका है? मेरा है। अभी इतने लोग बैठे हैं, गाड़ी लेकर आए होंगे, और यहाँ पूछा जाए कि इस नंबर की गाड़ी किसकी है, बीच में खड़ी है, हटाना है, तो क्या कहोगे? मेरी गाड़ी है। गाड़ी तुम्हारी है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। लेकिन ये महसूस क्यों होता कि ये मेरी है? ये मकान मेरा है, ये क्यों महसूस होता है? ये कपड़े, ये सोना, ये चांदी मेरा, ये कौन महसूस करवाता है? ये महसूस करवाने वाला है मोह है, जो मेरा है नहीं और मेरेपन का एहसास दिलाए, उसका नाम है मोह। भ्रम टूटता है, कभी कभी टूटता है। जब शमशान घाट जाते हो किसी अर्थी को लेकर के, और जब उनको जलता हुआ देखते हो, तो एक क्षण के लिए आता, अरे सब बेकार है, कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब छोड़ के जाना है, कुछ मेरा नहीं है। एक क्षण के लिए, अरे बोलिए ना, आता है कि नहीं आता? आप लोग जब शमशान घाट जाते हो तब आपके मन में विचार आता है कि नहीं आता? किन किन को आता है? हाथ उठाकर बताइए। कभी आया हो तो बताओ। जब किसी की मृत्यु होती है तब एक क्षण के लिए महसूस होता है, कुछ देर के लिए आँख खुलती है, खुलती है। कुछ लोगों की खुलती, कुछ बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। जब कोरोना आया था तो बहुतों की आंखें खुल गई थी, है ना? बहुतों की खुल गई थी, अरे सब बेकार है, देखो तिजोरी में धन रखा था, रखा रह गया और उसको जाना पड़ा। और यहाँ तक कि मृत्यु के समय कोई पास भी नहीं था। अब वो रो के गया, तड़फ के गया, किसी को याद करके गया, भगवान को किसको क्या करके गया, कुछ नहीं पता है। तो ये सारी जिंदगी ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरा नहीं है, फिर भी सारी जिंदगी पकड़ने के लिए प्रेरित करती है? सारी जिंदगी उस चीज को मेरा मेरा कहलवाती है। उस चीज के लिए लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, कोर्ट कचहरी कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, मगर उसको छोड़ नहीं सकते। वो कौन सी शक्ति है? उस शक्ति का नाम है मोह, जो इच्छाएं पैदा करती है। इसीलिए तप की परिभाषा षट खंडागम में बड़ी अच्छी दी है। क्या है? इच्छा निरोधः तपः। तप की क्या परिभाषा है? इच्छाओं का निरोध करना तप है। बचपन से अभी तक क्या किया है? इच्छाओं की पूर्ति करी है। और जिस दिन ये मोह डाउन हो जाता है, उस दिन इच्छाएं अपने आप डाउन हो जाती हैं। न कपड़ों के प्रति आकर्षण, न शरीर के प्रति आकर्षण, न खाने के प्रति आकर्षण, सारे आकर्षण खत्म हो जाते हैं और धीरे 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 करके हम अपने आप में आ जाते हैं। इसीलिए जैन धर्म में त्याग बताया है। त्याग का मतलब है इच्छाओं का निरोध करना। एकासन का मतलब है इच्छाओं का निरोध करना। उपवास का मतलब है इच्छाओं का निरोध करना। ये इच्छाओं का निरोध करने के लिए त्याग बताया है। इससे होगा क्या? जैसे एक पावर हाउस होता है, पावर हाउस है ना, वहां से बिजली जाती है। सबसे पहले वहां से निकलेगी तो ट्रांसफार्मर कहीं किसी मोहल्ले में लगा होगा, फिर उसके बाद वहां से निकलती है तो वो खम्बे में होकर के जाती है, फिर वहां से सबके घरों में होकर के जाती है, फिर घरों से कमरों में जाती है, फिर कमरों से वहाँ जो बल्ब लगे होते हैं उनमें जाती है। ऐसे होती है ना। तो ट्रांसफार्मर से बिजली वहाँ तक पहुँची, ठीक है। अब ऐसे ही हमारी आत्मा तो है बिजली घर, यानी ऊर्जा का केंद्र। क्या है? ऊर्जा का केंद्र। अब हमारी ऊर्जा यहाँ से निकल के मन के पास आती है, फिर मन से पांचों इंद्रियों के पास आती है, फिर पांचों इंद्रियों से फिर जो बाहर की वस्तुएं हैं उनमें लगती है, और 24 घंटे उनमें ही हमारी ऊर्जा खर्च होती रहती है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ऊर्जा कहाँ से आई, ऊर्जा किसकी है? आत्मा की है। किसकी है? ऊर्जा। खर्च कहाँ हो रही है? दूसरों के लिए हो रही है। शरीर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, दुकान मेरी नहीं, कपड़े मेरे नहीं, ज्वेलरी मेरी नहीं, मैं इन सब से अलग हूँ,
मैं इन सब से बिल्कुल भिन्न हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये पुद्गल है। मेरी ऊर्जा कहाँ खत्म हो रही है? पुद्गल में। कहाँ खत्म हो रही है? अरे बोलिए ना, पुद्गल में खत्म हो रही है। तो ऐसे ही ये ऊर्जा 24 घंटे केवल दूसरों में ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब आप बैठकर ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अभिषेक करते हैं, साधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अपनी आत्मा के लिए सोचते हैं, तो ये हमारी ऊर्जा हमारे लिए लगती है। तो अभी तक डायरी तुम्हारी और हिसाब दूसरों का। अरे बोलिए ना, डायरी तुम्हारी और हिसाब, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने। हिसाब सारा दिमाग में ही तो रखोगे ना। सेव किया कि नहीं किया? किया ना। हिसाब किसका है? दूसरों का। तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सारे दिन दूसरों का हिसाब, और डायरी तुम्हारी, एनर्जी तुम्हारी, और खर्च उनके लिए हो रही है। एक व्यक्ति बोला, जब सामने वाला झूठ बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। बोलिए आता कि नहीं आता? जब सामने वाला झूठ बोले तो आपका गुस्सा आता कि नहीं? किन किन को आता है? जब सामने वाला झूठ बोलता है तो उठाइए हाथ। गुस्सा आता कि नहीं? आ जाता है ना। अच्छे से हाथ, अच्छे से तो हाथ उठाइए। हाँ, पीछे वाले चेयरमैन, हाँ चेयरमैन साहब देख रहे हैं मुझे। यहाँ बहुत सारे चेयरमैन बैठे हैं। जो चेयर पर बैठे चेयरमैन, जो जमीन पर बैठे तो जमींदार, और जो चौकी में बैठे। तो जब सामने वाला झूठ बोलता तो आपको क्या आता है? गुस्सा। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो उसने क्या किया? पाप किया। क्या किया? हिंसा, झूठ। उसने क्या किया? झूठ बोलकर पाप किया है। और 4 कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। चारों कषाय पाप रूप है। कषाय है तो पाप है, और कषाय नहीं है तो पाप नहीं है। तो हिंसा जो है, क्रोध जो है, वो हिंसा कषाय है। तो उसने किया पाप और आपने किया कषाय। सही कौन है? अरे बोलिए ना, सही कौन है? सामने वाले ने तो पाप किया, और अग्नि किसके अंदर जल रही है? तुम्हारे अंदर। जलाए जा रहे, जलाए जा रहे, जलाए जा रहे। कितने लोग हैं जो दिन भर चिंता में रहते हैं, दिन भर टेंशन में रहते हैं। क्यों रहते? अपनी आत्मा के कारण या दूसरों के कारण? दूसरों के कारण। तो दूसरों के लिए अपनी इतनी इतनी एनर्जी क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? अपनी आत्मा में आओ, अपना भला करो, अपना उत्तमा स्वात्म में चिंता चा, देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात्म में चिंता चा। सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता करो। कहीं मेरी आत्मा नरक में तो नहीं चली जाएगी? कहीं मेरी आत्मा का बुरा तो नहीं हो जाएगा? आत्मा की चिंता करो। देह चिंता चा मध्यमा। उसके बाद अपने शरीर की चिंता करो कि कोई बीमारी हो, कोई हो, तो उस हिसाब से उसकी सेवा करो। अधमा काम चिंता चा। उसके बाद विषय भोगों की चिंता करो, क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, विषय। और पर चिंता धमा धमा। जो पर की चिंता करता है वो अधम से अधम है। तो आपका नंबर किस में रखूं? उत्तम वाले में? अरे बोलिए ना, किस में रखूं? हैं? किसके लिए जल रहे? दूसरों के लिए? अरे काहे को जल रहे हो? अपनी आत्मा का भला करो, दुनिया का भला अपने आप हो जाएगा। तो आज भगवान पार्शनाथ को मोक्ष हुआ। कैसे हुआ? मोह छोड़ा। किससे छोड़ा? परिवार से, घर से, मकान से, महल से, सोना चांदी, दुकान, सब चीज छोड़ दी। उनको तो दुकान की जरूरत ही नहीं थी। उनकी सेवा तो स्वर्ग के देवता करते थे आके, फिर भी छोड़ दिया कि सच्चा सुख यदि कहीं है तो आत्मा में है। कहाँ है? आत्मा में। अभी कहाँ ढूंढ रहे हो? खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, बाल बनाने में, क्रीम में, पाउडर में, लिपस्टिक में,
गाड़ी में, मोटर में, धन में, अभी यहाँ ढूंढ रहे सुख, सुख वहाँ नहीं है, सुख अपने पास में है। सुख का खजाना मैं स्वयं हूँ। और आज भगवान पार्शनाथ का मोक्ष हुआ, इसका मतलब ये है कि अब संपूर्ण रूप से शरीर का, कर्मों का, मन का, वचन का सब पूर्ण रूप से नाश होकर के भगवान शुद्ध आत्मा बन गए। कैसी आत्मा बन गए? शुद्ध आत्मा बन गए। अब वो दोबारा, जैसे दूध है, जैसे गाय ने घास खाई तो क्या बना? दूध बना। दूध का दही जमाया, दही का मक्खन बनाया, मक्खन का घी बना दिया। अब वो घी दोबारा दूध बनाओ, नहीं बनेगा। ऐसे ही भगवान का कर्मों का नाश हो गया है। अब भगवान कभी दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। परमात्मा बन गए हैं, परम पिता परमात्मा बन गए हैं। उनका नाम लेकर हम अपने पापों का नाश अवश्य कर सकते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा 8 कर्मों में सबसे अच्छा कर्म कौन सा? मैं नाम बोलूँगी, आपको नाम बताना कि सबसे अच्छा कौन सा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 में सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? मोहिनी। कौन सा? अरे बोलिए ना, कौन सा कर्म है? कौन? बोलिए, सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? मोहिनी। कोई सा भी कर्म अच्छा नहीं है, कर्म पुद्गल है, कर्म अच्छा हो ही नहीं सकता है। और इन कर्मों का जो राजा है पाप कराने वाला, उसका नाम है मोह। नरक ले जाने वाला मोह है, दुखी करने वाला मोह है, चिंता टेंशन देने वाला मोह है। और जिसका मोह गया वो अनंत सुखी है। कितना सुखी है? अनंत सुखी है। लोग कहते भगवान सबका हिसाब रखते, तुम एक परिवार का हिसाब रखते हो, चिंता से निकल नहीं पाते हो, भगवान तुम्हारा हिसाब रखेंगे? जरूरत ही नहीं है। भगवान तो अपनी आत्मा के सुख में लीन है। उनका नाम लेकर हम जरूर सुखी हो सकते हैं, है ना। तो 5 दिन का 2 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो गए थे, तो पूरा 5 दिन तो हो ही गए। 2, 3, 4, 5 और 6, ये 5 दिन के पंच कल्याणक तो 5 दिन तो हो गए, कैसे भी हुए। और मुझे तो लगता है कि जितना 7 दिन के पंच कल्याणक में आनंद आता है, उससे कहीं ज्यादा इन 5 दिनों के पंच कल्याणक में आनंद आया है। थोड़ा आवाज बढ़ो। तो बंधुओं, लघु से शुरू हुआ था और विशाल हो गया, बृहद हो गया, विशाल हो गया है। लघु से शुरू हुआ था। हम कहते हैं विशाल से, कुछ लोग विशाल से शुरू करते लघु पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ लघु से शुरू किया था और विशाल हो गया। परसों डॉक्टर अनंत जैन और डॉक्टर राजेश जैन बैठे थे, तो मैंने कहा लघु पंच कल्याणक है। तो अनंत जी बोले माता जी लघु शब्द तो हटा दो अपनी डिक्शनरी से, लघु तो कुछ नहीं होने वाला, अब जो होगा वो विशाल ही होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बंधुओं, भगवान पार्शनाथ की प्रतिमा जब पंचकल्याणक नहीं हुए थे तो मैंने अपने पास ही में ही विराजमान किया। मैंने कहा ऊर्जा अभी आती रहेगी मेरे पास, अभी भगवान मेरे पास हैं, फिर मुझे भगवान के पास जाना है। तो जब चर्चा हुई कि माता जी क्या करवाना है, तो एक बार मन में विचार आया कि पंच कल्याणक अभी तो आसपास में कहीं है नहीं है, कि कहीं पंच कल्याणक करवा दूं और वहाँ से फिर करवा के यहाँ वेदी प्रतिष्ठा करवा दूं। साबर में पंच कल्याणक हैं, वो मई में है, बहुत दूर है। फिर मन में विचार आया जब वेदी प्रतिष्ठा करवा ही रहे हैं तो थोड़ा सा पंच कल्याणक और करवा दो। मैंने जब मेरे पास ये जैन कॉलोनी वाले पहुँचे, मैंने कहा ऐसे मैं आपको आशीर्वाद नहीं दूंगी, आप पहले देवली वालों को बुला के लाओ, क्योंकि कार्यक्रम बिना देवली वालों के जैन कॉलोनी का कार्यक्रम होने वाला नहीं है। मैंने कहा आप पहले देवली वालों को बुला कर लाओ। ये देवली आए, महावीर जी,
संजय जी पापड़ीवाल, पदम जी पाटनी हैं, और भी कई लोगों को लेकर पहुंच गए। मैंने कहा भाई ये देखो करवाने कह रहे, करवा दूं क्या? बोले माता जी करवा दो। मैंने कहा पंच कल्याणक होगा? बोले माता जी जो आप कहोगी वो हो जाएगा। तो अब वहां बात आई कि किस पे पगड़ी किसको पहनाई जाए, कौन अध्यक्ष बने। अब एक दूसरे को लड़ाई ये होती है कि मैं अध्यक्ष बनूं। देवली में इस बात की लड़ाई हुई कि तुम बनो तुम बनो तुम बनो। बड़ा अच्छा लगा देख करके, हैं पदम जी कह रहे हैं संजय जी बने, संजय जी कह रहे हैं महावीर जी बने। ये आपस में ही इस खींचातानी इस बात की, ये नहीं कि मैं बनूं, ये नहीं, तुम बनो की लड़ाई हो रही थी। इसको कहते हैं चतुर्थ काल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं चतुर्थ काल। उस समय मेरे बाजू में मालाएं रखी थी। मैंने कहा जरा गिनना कितनी माला है? बोले 3 है। मैंने कहा तीनों को पहना दो, तीनों अध्यक्ष, तीनों को माला पहना दी। मैंने कहा तीनों अध्यक्ष। फिर एक भीमराज जी आए, मैंने कहा चलो आप भी अध्यक्ष। और ये पंच कल्याणक 4 अध्यक्ष की उसमें हुआ है, 4 अध्यक्ष। कहीं हुआ है ऐसा कहीं? अरे बोलिए ना, नहीं हुआ। मैंने कहा जाओ अपनी कमेटी अब खुद बना लो जाकर। अब 4 अध्यक्ष आगे मैं क्या बताऊं? अब अपनी कमेटी खुद ही बनाओ जाकर के, अपना मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष अब आप ही बनाओ जाकर के। फिर यहाँ आकर उन्होंने पूरी कमेटी बनाई, पूरे देवली वालों को जोड़ा। फिर गए, बोले माता जी भोजन व्यवस्था तो हो गई, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी है? भोजन व्यवस्था। सबसे पहले तो ये व्यवस्था पूछना, भाई भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है? तो अपना घर छोड़ के आए, नहीं तो फिर अपने पहले घर देखें। बोले माता जी हमारे नेमीचंद जी चेयरमैन ने भोजन व्यवस्था की स्वीकृति दे दी है। मैंने कहा भाई वही तो बहुत अच्छा हो गया, आप तो तालियां बजाते रहो, मैं नाम बोलती रहूंगी, है। और इस तरह से फिर ये ले आए संजय जी को। बोले माता जी इनको स्वधर्मेंद्र बना दो। मैंने कहा ऐसे कैसे बना दूं? स्वधर्मेंद्र की पोस्ट है। बोले माता जी आप जो कहोगी ये करेंगे। उन्होंने भी हाँ कर ली। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दो। मैंने कहा वो और इंद्र अब आप बनाओ जाकर, देवली में 16 इंद्र चाहिए मुझे। ये माता पिता को पकड़ लाए, बोले माता जी इनको माता पिता बना दो। मैंने कहा भाव है कि नहीं है पहले तो ये बताओ। नियम का पालन करना पड़ेगा, स्वधर्मेंद्र की तो सब छूट है वहाँ तो, लेकिन यहाँ तो सब छूट नहीं चलेगी। इसके बाद में आपको अभिषेक पूजा करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और एक पूर्ण श्रावक का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। बोले तैयार है, तालियां बजाओ। उन्होंने भी स्वीकृति दे दी, है ना। इस तरह से ये चले थे थोड़े से को लेकर के, और पूरा देवली समाज जुड़ गया। और पूरा देवली समाज क्या, पूरा भारत जुड़ गया। कहाँ कहाँ से भक्त आ रहे, आसाम, गुवाहाटी, ग्वालियर, मुरार और जयपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ से भक्त आ रहे हैं। ये पंच कल्याणक मात्र तुम्हारे देवली का नहीं रहा, ये पंच कल्याणक पूरे देश का हो गया। अतिशयकारी प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? जब मेरे पास कोई आता, बोले माता जी हमारा मंदिर नहीं बन पा रहा, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो मैं एक बात कहती हूँ, तुम जाओ भगवान के, मुनिश्रुतनाथ भगवान के चरणों में जाओ, श्रीफल चढ़ाओ और वहाँ अपना निवेदन करो कि ऐसा होना है। 1.5 साल में उनका मंदिर बन जाता है और पंच कल्याणक हो जाते हैं। मैं तो कहती जो वहाँ निवेदन कर लेगा उसका काम तो होना ही होना है, वहाँ तो देरी लगने वाली है ही नहीं है। तो ऐसे अतिशयकारी भगवान आज जरूर, क्योंकि जब ध्वजारोहण हुआ था उसी दिन पता चल गया था कि कार्यक्रम कैसा होगा। ईशान कोण में ध्वजा गई थी, इसका मतलब मंदिर भी अत्यंत शुभ है। इसका मतलब जो प्रतिमा यहाँ विराजमान हो रही है वो प्रतिमा भी अतिशयकारी है। और इस क्षण, इस वक्त भी ध्वजा ईशान कोण में ही उड़ रही है। बंधुओं,
ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी शक्ति है जो हमसे अच्छे काम करवा रही है। और यही अवसर होते हैं पाप को नाश करने के और पुण्य का प्रकाश करने के, यही अवसर होते हैं। और ऐसे अवसरों को जो छोड़ देता है फिर वो रह जाता है। कभी आप लोग इतने लोग यहाँ बैठे, मैं तो कहती आप सबको विधान में बैठना चाहिए थे। पंचकल्याणक की पूजा सबको करनी चाहिए थी, सबको करनी चाहिए थी, क्योंकि घर के काम तो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। ये तो कभी खत्म होने वाले हैं नहीं हैं। लेकिन ऐसे अवसर का जो लाभ उठा लेता है वो अपने जीवन को स्वर्णिम बना लेता है। तो बंधुओं, एक बार जैन कॉलोनी वालों के लिए तालियां बजाएं। जब पिछले बार यहाँ वेदी प्रतिष्ठा हो रही थी तब मैं आई थी यहाँ पर। ये अपने मंदिर में ले गए, बोले माता जी हमने तो बना दिया, अब तो ना इसमें प्लास्टर है ना कुछ है, हमारे पास तो पैसा तो खत्म हो गया। फिर ऐसे ही बैठे थे तो हमारे संजय जी पापड़ीवाल बैठे थे, बोले माता जी हमारे पास तो बेदी बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। मैंने संजय जी से कहा बेदी तो आप बनवाओ। बोले माता जी जो आप कहो तो ठीक है। उन्होंने तुरंत बेदी की स्वीकृति दे दी। और शायद शिखर की स्वीकृति भी उसी समय हुई थी। किसका है शिखर? नहीं हुई थी? अच्छा, तो वेदी की स्वीकृति, जैसे ही वेदी की स्वीकृति आई है उसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। उसके बाद तो लगातार मंदिर का काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, ये मेरे पीछे पीछे आते रहे, आते रहे, आते रहे। मैं इन्हें आशीर्वाद देके भेजती रही, भेजती रही, भेजती रही, वापस भेजती रही। लेकिन ये क्या पता था कि एक दिन ये मंदिर इतना अच्छा बन जाएगा और इतना अतिशयकारी बन जाएगा। बिल्कुल अतिशयकारी मंदिर है। जैन कॉलोनी वाले खड़े हो जाएं। आज है ना यहीं पर, यही है। एक बार भानु भैया के लिए तालियां बजाइए, जो स्वस्ति धाम में रहकर भी प्रतिदिन सेवा करते हैं। और जब आज हम यहाँ आए तो यहाँ का मंच भी उन्होंने संभाला। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और वहाँ की कार्यकारिणी के लिए तालियां बजाइए कि जब जो जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी उन्होंने खुले दिल से दरवाज़ा खोल दिया कि आपको जो चाहिए यहाँ से ले जाओ, रथ चाहिए रथ ले जाओ, जो चाहिए वो ले जाओ। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। हमारे महावीर जी जो पिताजी बने हैं उन्होंने आज एक चीज़ की स्वीकृति दी है कि महीने में 8 दिन हम स्वस्ति धाम में रह करके वहाँ सेवा करेंगे। बहुत बड़ी बात है। तन मन और धन और सेवा से तो जीवन सार्थक होता ही है ना। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का और करने में सेवा का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और होने वाले इस पंच कल्याणक का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, अब भगवान का मंदिर में विराजमान होने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और शिखर पर कलशा और ध्वजा चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और अब करने में प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। और एक एक नियम लेके आपने पंचकल्याणक पूरा देखा है, आप पूरा त्याग नहीं कर सकते हो तो एक एक नियम जरूर लेकर जाना। जो भी आपकी कमजोरी हो, जिसके प्रति आपको बार बार कठिनाई आती हो, कष्ट उठाना पड़ता हो, ऐसी कोई भी एक कमजोरी आज आप यहाँ त्याग करके जाएंगे। और स्वधर्मेंद्र भी नियम लेकर जाएगा कि अपना जीवन अच्छी तरह से धर्म के साथ में गुजारेंगे। ऐसा देखो, कोई जिसकी शादी होती है ना तो टेंट तो कोई दूसरा ही लगाता है, पंडाल कोई दूसरा बनाता है, लेकिन यहाँ टेंट